जय सिया राम। सभी मित्र ध्यान दें कि आज हमारे यहाँ पर गौ माता के लिए लापसी का प्रबंध किया गया है, जो कि श्रीमान भारत जी देवासी मेवाड़िया की तरफ से हुआ है। भारत जी की माता जी की इच्छा हुई तो इच्छा जागृति करने के बाद में उन्होंने हमें ये सामान लाकर दे दिया और बोला कि गौ माता के लिए लापसी बनानी है। तो अब हम तैयारी में जुट गए हैं। इधर हमारे ये फौजी साहब की मम्मी जी जो गुड़ साफ कर रहे हैं और मेरे माता जी भी इनका साथ दे रही है। हम लोग सब साथ में बैठे हैं। अभी हमने ये भट्टी चालू की है। ये बड़ा सा कड़ाव इसके ऊपर रख दिया गया है और बड़े से कड़ाव में पानी डाल दिया गया है। जैसे ही यह पानी गर्म होगा उसके बाद में हम ये रवा डाल देंगे और उसके बाद में रवा पकेगा। आप देख पा रहे हैं कि गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े किए जा रहे हैं और इनके ऊपर से जो ये पॉलीथीन की जो थैली चिपकी हुई आती है उसको हटाया जा रहा है, ताकि गौ माता के कोई नुकसान ना हो और गौ माता के लिए लापसी अच्छी सी बने। इस प्रकार आप कभी भी लापसी बनाएं तो और अगर इस प्रकार का गुड़ का प्रयोग करें तो हमेशा एक बात याद रखना कि गौ माता के ये जो प्लास्टिक होती है ये नहीं खानी चाहिए। इसे बिल्कुल सफाई करके फिर ही गुड़ डालें, अन्यथा ये क्या होगा कि नुकसान कर सकता है गौ माता के लिए। तो आपसे करबद्ध निवेदन भी रहेगा कि थोड़ा सा ध्यान रखें और ध्यान रखने के साथ में इतना सा ध्यान और रखें कि इनको यहीं पर जला दें, इनको कहीं और ना फेंकें, क्योंकि ये फिर मीठी होती है थैली, और थैली मिट्टी होती है तो क्या है कि गौ माता इनको भी कहीं इधर उधर भटकते हुए आती है तो खा जाती है। इसका भी एक विशेष ध्यान रखें और आप लोगों से निम्र निवेदन है कि अच्छे से अच्छे लापसी बनाकर गौ माता को खिलाए। किसी भी प्रकार की ऐसी वैसी लापसी भी ना बनाए। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं पानी गर्म होने का। तब तक गुड़ की कुटाई हो रही है। गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा रहा है और इधर मेरी मम्मी अब खड़ी हुई है थोड़ा सा ताप बढ़ाने के लिए। ये मेरे माता जी, ये लो जी, ये ताप बढ़ा दिया इसका भट्टी का। ये ताप बढ़ गया और एक लकड़ी और लगा दी, ये दूसरी और लगा दी, ये तीसरी और लगा दी। बहुत ही बढ़िया। अब भट्टी आराम से चलेगी, तेज़ चलेगी। इसके साथ में ही पानी जल्दी गर्म होगा, क्योंकि बारिश का मौसम जो हो रखा है ना, आज भगवान प्रसन्न है। थोड़ी बहुत बूंदा बूंदी हुई है और भगवान चाहते हैं कि गौ माता के लापसी बने, तो उनका आशीर्वाद भी मिल गया है। प्रोग्राम चालू कर दिए हैं और इसी के साथ में ही ये हमारे फ़ोन आ गया, काट दिया फ़ोन को। और ये मेरी माता जी लगी है काले गुड़ को कूटने में, बड़ा सा पत्थर लेके। छोटे छोटे टुकड़ों में गुड़ को बांटा जा रहा है, ताकि ये गुड़ आराम से पानी में, मतलब लापसी में डालने पर आराम से रुए के साथ में गल सके और लापसी बराबर से मीठी हो सके, एक समान मीठी हो सके। अब ये प्रक्रिया चल रही है और ये लगभग चलेगी अभी आधा घंटा। अब आधे घंटे में हम आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से बताएंगे किस प्रकार से लापसी बनती है, किस प्रकार से बनानी चाहिए, किस प्रकार से गौ माता को खिलानी चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं गौ माता की सेवा करने का कार्य जो लिया गया है वो ताउम्र चलाने का मुझ में सांस तो नहीं है, पर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि यह भगवान ऐसा जीवन हमेशा रख कि गौ माता की सेवा मेरे हाथों से होती रहे और मैं गौ माता का दास बनकर अपनी ज़िंदगी जीता रहूं। इसी के साथ में ही हम आप लोगों को आगे बताते हैं कि अभी मेरी मम्मी कह रही है कि इनको कूटा जाए। ये है खोपरे, तो ये खोपरों को कूटने का भी एक तरीका है। अभी हम इनको देखो किस प्रकार से कूटते हैं, अब आप देखिए इनको। अब ये क्या, खोपरे जो है ना, खोपरे डालने से लापसी का स्वाद बढ़ जाता है। हमें भी अपने स्वाद के लिए नहीं कट्टा में डाल और बाटों की बढ़िया हो जाए। हाँ निउड़ गया नहीं है सब फिर मैं गेम मैं कट्टा लाऊं जो कट्टा में डाल मारे छोरिया नहीं आई, कल्याणी छोरिया ने लऊंगा लवन ना। हां क्या दीजिए को पैसे को दे को गेम लाइक
ये लो जी, ये खोपरे कट्टे में डाल दिए गए। अब हमारे भरत भाई, जिनके द्वारा आज ये लापसी का प्रबंध किया गया है, या जिनके द्वारा यहाँ पर ये प्रसाद की तैयारी की गई है, जिनके द्वारा या जिनके माध्यम से आज गौ माता को ये लापसी का भोग लगाया जाएगा, अब उनके हाथों से ये अब कुटाई हो रही है, उसकी खोपरे की कुटाई हो रही है, और खोपरे को भी कूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। इसको लापसी में डालते हैं तो लापसी खिल सी जाती है और अलग ही स्वाद हो जाता है, और इससे शरीर में ताकत भी मिलती है। जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि कुछ अच्छा करके गौ माता को खिलाने से हमारे भाग्य में या हमारे जीवन में बदलाव तो होता ही है, साथ ही हमें अच्छे सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी मिलती है, हमारा मन भी अच्छा रहता है। परंतु जो लोग ये सोचकर चुपचाप बैठे रहते हैं कि गौ माता की सेवा में ऐसा कुछ नहीं है, तो उनको सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि हम सब लोग अगर थोड़ी थोड़ी सी गौ माता की सेवा करें तो हो सकती है। अब देखो, आज की ये जो गौ सेवा हो रही है भरत भाई के तरफ से, तो आप विचार करिए कि कितने लोग इस गौ माता की सेवा में यहाँ पर साथ देंगे। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि कितने लोगों का हाथ लापसी बनने में लगेगा, कितने लोगों का हाथ इस लापसी में आएगा। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, अब ये रुआ डाल दिया गया है, और अब ये हमारे बीरम भाई, जो कि हमारे मेवाड़िया नगर के निवासी है, और ये बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं और गौ माता की सेवा में हमेशा अग्रणी रहते हैं। जब भी कभी गौ माता का कार्य होता है तो बीरम भाई दौड़ कर चले आते हैं। बीरम भाई बहुत ही अच्छे हैं, और इनकी अच्छाई का एक परिचय आज आपके सामने है कि हमें गौ माता के लिए लापसी बनाते हुए देखिए, यहाँ पर आ गए और सेवा में आते ही पलटा उठा लिया है और बोले कि मुझे हिलाने दीजिए और मैं भी कुछ गौ माता के लिए सेवा करना चाहता हूँ। तो अब आगे के जो भी कार्य है वो आप सभी देख ही रहे हैं, हम सब लोग खड़े हैं और आग जल रही है, भट्टी फुल स्पीड में चल रही है, और ये बीरम भाई ये हिला रहे हैं इसको, लापसी को, और ये लापसी बनने की ओर अग्रसर हैं। अभी पानी बहुत तेज़ उबाल पर है और उसके अंदर रुआ डाला जो भी पूरा सा गर्म हो चुका है, और अभी थोड़ी देर में जैसे अभी इसमें चेक करेंगे अभी इसको कि ये लो जी, ये भरत भाई को कुछ आइडिया आ गया दिमाग में, और इन्होंने ये भट्टी थोड़ी तेज़ करने की सोची, पर आगे आकर देखा तो तेज़ ही है भट्टी। तो फिर पीछे से मैं आया, मैंने देखा हाँ भरत भाई ये तो ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है, भट्टी तो तेज़ है पर ताप नहीं लग रहा है। बीरम भाई बोल रहे हैं देखो इसका ताप बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए, ताप थोड़ा कम लग रहा है, और ताप अगर ज़्यादा लगेगा तभी जाकर ये जल्दी गर्म होगा या अच्छे से पकेगा। वैसे तो चूल्हे का स्वाद की, चूल्हे पर जो भी चीज़ें बनती हैं स्वादिष्ट ही होती है, उसमें स्वाद की कोई कमी होती ही नहीं है, चाहे वो किसी भी प्रकार से बनाई जाए। परंतु जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हम इस कार्य में नए हैं, तो इस कार्य को करने में हमें बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम आपके सामने प्रेषित तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अलग तरीके की बातें हैं। आज ये जो गौ सेवा दी गई है भरत भाई के सानिध्य में, बहुत ही अच्छी गौ सेवा है। इस प्रकार से लोग गौ सेवा करके परम वैभव के धाम पर पहुंच सकते हैं, परंतु परम वैभव के धाम पर इनको पहुंचना ही नहीं है। ये सेवा करना तो बड़ी दूर की बात है, सेवा के भाव से ही बड़े दूर रहते हैं लोग। अभी हमारे यहाँ खाकले को इकट्ठा करके, बारिश का मौसम हो गया, ढकना है, पर कोई भाई आता ही नहीं है, पैसा देने के बावजूद भी नहीं आता है। मैं तो कहता हूँ आप सेवा मत मानिए, पैसा ले लीजिए, पर पैसा लेने के बावजूद भी कार्य नहीं करना चाहते हो, कितने बड़ी दुख की बात है। चलो कोई बात नहीं, समय है, निरंतर चलता रहेगा, समय के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। अब आप देखिए इसको लगातार हम लापसी में कैसे कैसे क्या क्या डालते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं, और लगभग पूर्ण रूप से पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है लापसी में, और ये थोड़ी सी टाइट हो गई है, मतलब लापसी बनने की और अग्रसर है। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा सा कैसे क्या है क्या नहीं है। हाँ, ये पानी की ज़रूरत है, चलो डालो पानी, डालो भाई।
पानी डाल दिया इसके अंदर थोड़ा सा। अब पानी डालने के बाद फिर से हिलाना पड़ेगा क्योंकि कुछ कड़क रह गई थी इसके अंदर। अब इसके अंदर जब कड़क रह जाती है तो फिर इसको खाने में थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है, इसलिए क्या है राम राम नोट अटे कोनी का पलटो पलटो भाई वैली पलटो ले गया नाना का बता रही कौन आई को ले गई लाई हो रही है अरे यार तो जल्दी लिए स्पीड से फोटो पे हम घर पर जा रहे हैं बढ़िया ले गया रे चल भाई आड़ा आ इनके भाई कर तो भोगले तो मुकेर तो चल मुकेर तो हां इन देखिए मुझे बस वाओ कर दिए तो घर सामान काटो हां कर दिए उसे लाओ तुम बटा आए निकल लो ले रो अरे बड़ी नहीं ये तो ये नहीं हम दे नहीं वो पानी पहुंच जाए मां नीचे लेबो का पापा इन तो फटाका फूट रहे हैं फिर आप जेन पानी डालन हां जेन पानी खत्म है तो भी पड़ जाएगी पानी ये बड़ी बड़ी सीधी है बाबा वो सुबह तक तो मतलब पूरा एकदम मस्त है पण अबे ने रखो के ले ले अभी मेल देवा ठंडी जाई राते भरी हां अच्छा तो नाइट में कुछ नहीं कर दे आपने जगह मोगली आपने जगह मोगली वाह जब भी तो कोई बड़ी की गिलास पापा पापा ओ कितनी गायक पाती आई तो मेरी क्या माँ हो जाए थोड़ा पानी आधो घंटा और अगर कंटिन्यू इस स्थिति खराब हो जाए अब थोड़ा पानी पूछ दो चक्की थोड़ी पूछ यार मैं पूछ जब हम दे पड़ते हैं आगे जी हमारा सही है कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कच्चा ही है एक मामला आए कहीं नहीं माँ घर में हो जो दे माँ धो नाक दे धो नाक दे पानी पड़े बाल्टी में धो नाक दे कंकोड़ हाँ नहीं नहीं बिल्कुल
अब लाभ से रंग दे भला की वो भी तो डालो कुछ लाइट में डालो गुड़ गल पापा येलो येलो हो अबे यूं ऊपर देव मतलब देव इमी कंटिन्यू डालवा दे रात के हां सुमन वीरा थोड़ी रेडी की ओ भाई ये गरम तो लागी ठीक है तो दे कौन चलो सीधे बात बढ़िया बन जाइयो हां एन की कड़े को बड़ा मोटी फिर भट्टी तो आने खो दिया जो बेटा आपने चाल बोक रहे नहीं भट्टी तो मैं कहूँ एक दिन एंगल लियो और मैं सब जुगाड़ पड़ी हमारे घर मैं कर दें वेल्डिंग बना भी गैस की बनाओ एन की बनाओ लकड़ी की ये लकड़ी डाल वाली हाँ ये तो बस मस्त रहेगा और आप भी बनाओ नहीं आपके पास संडे का नहीं दोपहर ये मतलब 2 बजे मैं घर पहुँच जाऊँ तो ईटा का तो ईटा कबाड़ में हां ईटा कबाड़ मैं ईटा की 1 नंबर मस्त सीमेंट लिया हाँ सीमेंट लिया कल लाल मिट्टी सीमेंट लिया हाँ पतोली मारी ना 5 हो जाएगी लगोटी नु वो हाँ कढ़ाई को तो करवाओ धीरे धीरे कोई रात में होई आप तो यानी कि कढ़ाई में करनी बैंगन जावे बैंगन है कहीं बंगार वाला नीचे का बंगार वाला कबाड़ नहीं आवे एक कढ़ाई कबाड़ में अब कम कर दे रे थोड़ा पानी और कई कह दो पानी डालो जी अब पानी निकाल रे कम कर दे और ये तो तेल फेंक दो तेल ना तेल बरबे देखिए तो लागियो चलो तेल एक में ले चाहिए वापस वो भी ना को हां जिने के तीन नहीं रखता तो सही रहता ये इन थोड़ी देर अंदर छोड़ दो वो घी कौन नहीं होता तेल ही है मन लगे देखो हां ये बाबू हां तो अंदर छोड़ दो ये जो के रोज रात को कर दो घी ना आना जाओ अरे थोड़ा थोड़ा हाथ करवा दे यार नीचे बैटरी थोड़ी दूर अंदर डाल दो ना एकदम हो जाएगा ये कम कर दे बड़ी तो कम कर दे नीचे डाल दोगे हां डाल बोलो अभी डालो ऊपर इसको क्या बढ़ता है मारे इन नीचे उतार लगी डायरेक्ट आओ तो ये ताग में गरम नहीं जाए थोड़ा आटा उतरा लापसी का प्रोग्राम चल रहा है और हमारे ये बीरम भाई जो कि लापसी बन चुकी है और अब इसको नीचे उतारने की तैयारी चल रही है। और अब हम जिस प्रकार से बारी बारी गौ माता के लिए बनाई गई लापसी को क्रम से हिला रहे हैं ताकि ये चीटे ना और जले ना, इसके लिए अब हमारे ये सूरज जी रावत हैं जो हमारे यहाँ पर गौ सेवा में आज आए हैं और हमारी सहायता के लिए आए। इसके लिए अब ये भी अपना फर्ज निभा रहे हैं गौ माता के लिए।
अब ये हम इसके अंदर कढ़ाव में एक डंडा डालकर इस कढ़ाई को, बड़े से कढ़ाई को नीचे उतारने की जो प्रक्रिया चल रही है वो हम आराम से अब नीचे उतार दिया इसको, और इसको नीचे रखने के बाद में इसको बारी बारी से हिलाएंगे ताकि जो ये गरम कढ़ाई है और गरम कढ़ाई के अंदर लापसी पेंदे के चीटे नहीं, जले नहीं, इसके लिए ये प्रक्रिया चलती है। तब हमारे भरत भाई लापसी हिला रहे हैं। अब फिर से हमारे बीरम भाई आ गए हैं और बीरम भाई ने बोला कि आप हिलाइए, तो बड़े भाई साहब को दे दिया है। मोहन जी भाणियात आ गए हैं। अब ये सिखा रहे हैं हमारे को लापसी किस प्रकार से हिलानी है। इनका अनुभव देखिए। मैंने तो अपने कपड़े गंदे कर लिए थे लापसी हिलाने के चक्कर में, पर भाई साहब को देखिए बड़े चमकदार से सफ़ेद वस्त्र धारण किए, केसरी भगवा पगड़ी पहने हुए आराम से हिला रहे हैं, पर एक भी छींटा इनके शरीर पर नहीं जा रहा। ये अनुभव की बात होती है सर। अब हमारे कृष्णा भाई आए हैं जो कि ये भी गौ माता में रुचि रखते हैं, और हमारे मित्र भी है जो कि सच्चे गौ सेवक हैं और बहुत ही अच्छे से लापसी हिलाकर गौ माता को आनंदित प्रसाद परोसने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी के सहयोग से ये जो कार्य आज गौ माता के लिए किया गया है ये बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा कार्य है। आप लोग समय निकाल कर गौ माता के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए। ये हमारी टीम मेंबर के आज श्रीमान मिट्टू जी आ गए हैं। ये देखिए हमारे मिट्टू भाई, ये अब मिट्टू भाई हिला रहे हैं। ये देखिए मिट्टू भाई भी सेवा का आनंद ले रहे हैं। ये देखिए इस प्रकार से गौ माता के लिए लापसी बनाई जाती है। बहुत सारे लोगों के हाथ लगवाए जाते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ आकर कार्य करने में इच्छा रखते हैं। ये होती है गौ माता की शक्ति। गौ माता में क्या शक्ति है, ये आदमी के मन को बदल देता है। कितना भी क्रूर और कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, पर गौ माता के आगे नतमस्तक हो जाता है। ये हमारे केसरी पगड़ी धारण किए हुए कालू भाई जो कि आरएसबी में काम करते हैं, और आरएसबी के मालिक भी समझ लीजिए आप इनको, क्योंकि ये यहाँ आरएसबी के अंदर इनकी बहुत चलती है और इनकी वजह से आज हमारे घरों में लाइट चलती रहती है। ये आ गए हमारे रामचंद्र भाई जो कि एक तो डीजे गाड़ी के मालिक हैं और इनके स्वयं की पिकअप भी है जो किराए पे चलाते हैं। आप सभी भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। अब देखो ये चंद्रा भाई जो हिला रहे हैं बहुत ही अद्भुत तरीका। ये आ गए हमारे धोड़ू भैया, बहुत ही बढ़िया धोड़ू भैया, बहुत ही बढ़िया। देखिए इनका भाव देखिए, मनोभाव होता है आदमी का। बाकी गांव में 300-400 घर हैं, अगर एक एक व्यक्ति भी आए तो 400 आदमी जुड़ सकते हैं, पर हम 10-15 परिवार ही या 10-15 लोग ही क्यों। देखिए ये हमारे सुजमल जी ये आ गए हैं। इनके बकरी पालन का व्यवसाय है और ये बकरी चलाने में माहिर हैं। अब देखिए इनको आज ये पलटा चला रहे हैं। बकरी चलाते चलाते पलटा चलाने का अनुभव देखिए आज इनका। ये देखिए गौ माता के लिए इनकी भी सेवा अद्भुत रही है। और आप सभी भी कभी भी कहीं पर भी सेवा का लाभ लेवे तो बहुत ही अच्छा। और जिस प्रकार से अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो कर्म से ये जो सेवा है निरंतर चलती रहेगी और इस अद्भुत सेवा को हम कर्म से चलाते रहेंगे। बस आप लोगों का साथ चाहिए हमारे को। इसी साथ के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे और आपका आशीर्वाद बनाए रखें। तो सभी लोग एक साथ अब हम दूसरे दिन का वीडियो इसके साथ संलग्न कर दिया है हमने। अब हम लोग ये बच्चा पार्टी टीम आज हमारे साथ जुड़ गई है टीम आ गई है। ये सारी बच्चा पार्टी टीम है और ये तो अब क्या है कि गौ माता को लापसी परोसने का कार्यक्रम चलेगा। हम लोग अब इसको शुरुआत कर रहे हैं। अब इसको वो जोड़ लगाओ भैया, जोड़ लगाओ, धीरे से रखना, गिराना नहीं है, धीरे से रखना। हाँ धीरे से रखना। ये लो जी, ये आ गई कढ़ाई नीचे। और ये हमारी जो कल बनाई थी लापसी, आज दूसरे दिन सुबह अब हम गौ माता को खिलाने की तैयारी कर रहे हैं। इसको हिला के देखा भाई, कोई भाप नहीं निकल रही है, कोई गर्मी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल ठंडी हो चुकी है।
अब हम सभी बच्चा पार्टी के सहयोग से आज ये कार्य आगे बढ़ेगा। अब दूसरे दिन ये देखो, ये हमारे बबलू भाई, इन्होंने बोला गौ माता के लिए मैं अपने हाथ भरने को मंजूर है। मैंने बोला इस प्लेट से इसमें डालो, पर इन्होंने मना कर दिया। इसको बोलते हैं भैया सेवा भाव। सेवा भाव, सेवा क्या होती है इनसे पूछो, ये सेवा के भाव है बॉस। ये इस प्रकार की सेवा से गौ माता की सेवा होती है। ये देखिए, ये हमारे बच्चा पार्टी लेकर आने लग गए हैं। बिट्टू जल्दी ये देखो, इतने नन्हे नन्हे बच्चे जिनका कद दीवार के बराबर भी नहीं है। ये देखो इनका भाव देखो आप। ये हमारे बिट्टू भैया जो जा रहे हैं, अभी आ जाएंगे कुछ देर में। बिट्टू भैया भी बहुत श्रद्धा रखते हैं हमारे इधर गौशाला में। ये जो गौ चिकित्सालय बनाया है गौ माता के लिए, इसको आप निरंतर देखते रहते हैं। इसी के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सारी गौ माताओं को एक बार हमने भोजन लापसी का जो इनके लिए प्रसाद भंडारा बनाया गया था परोस दिया है। ये देखो, ये हमारे डिम्पल बेटी जो कि गौ माता की सेवा में आज हमारे यहाँ समक्ष आई है। ये देखो दौड़ती हुई इधर आई है। इसको डर लग रहा था तो कहीं मार ना देवे, पर गौ माता क्या है कि दिल की बहुत भोली होती है। वो सोचती है मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाए हैं, इसलिए वो पीछे पीछे दौड़ती है। और वाकई में ये बहुत सराहनीय विषय है कि गौ माता की सेवा बहुत मुश्किल है। ये हमारे बिट्टू डॉन आ गए, बिट्टू भाई, ये हमारे छोटे भैया बिट्टू भैया। आज इनकी सेवा भी आप देख ही लीजिए। ये देखिए बिट्टू भैया, थोड़ा डालो, थोड़ा आगे डालो, ताकि आराम से खा पी सके। और बहुत ही अच्छा कार्य है। बिट्टू भैया का भी हमारा बहुत सहयोग रहता है और बिट्टू भैया हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। बिट्टू भैया के सहयोग से भी बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिन्होंने हमें सफलता पाई है। कभी भी गाय का इलाज करवाना हो, कभी भी कुछ भी हो, आधी रात को भी मैं इनको बिट्टू भैया को आवाज़ देता हूँ तो बिट्टू भैया चले आते हैं। ये जो मैं शब्द आप लोगों से कह रहा हूँ, ये शब्द मेरी भावना के शब्द है, मेरे दिल के शब्द है। इनको अन्यथा ना लें, इनको सीधे क्रम से देखें तो ये सुनने में बड़े अच्छे लगेंगे आपको। और आप भी मेरी तरह भावना से जुड़ जाइए। ये देखो, ये होती है भावना, ये होता है कमाल। ये देखो, ये लेके आया, ये देखो, ये छोटा बच्चा 1.5 फुट का बच्चा है भाई साहब। ये 1.5 फुट का बच्चा आज गौ सेवा में लगा हुआ है। और यहाँ पे 6-6 फुट के लोंडे लोंडियागिरी करने में दौड़ते रहते हैं। क्या है भाई, देखो गौ सेवा ये ऐसी होती है। गौ सेवा, ये 1.5 फुट का बच्चा आज गौ सेवा कर रहा है और 6-6 फुट के बच्चे यहाँ पर अपनी ऐसी की तैसी करवाते हैं, फालतू की बातें करते हैं। देखो, ये देखो, इसका मन देखो, एक भी इसके अंदर कण चिटा हुआ नहीं रहना चाहिए। ये पूरी खाली करके लेके गया है। देखो कि भाई ठोक मार के आराम से गौ माता जी में प्रसाद है। जय हो गौ माता की, जय हो। ये हमारी डिम्पल बेना फिर से आ गई है, मेरी बेटी। ये देखो डिम्पल बेटी, हाँ डालो बेटा, इधर डालो। ये थोड़ी ये क्या बात है, क्या बात है, अपना चेहरा छुपाते हो हमारी गुड्डा बेटा। ये देखो गुड्डा बेटा को देख, गुड्डा बेटा ने इसमें डाल दिया है। गुड्डा बेटा गलती हो गई बेटा, उसमें डाल, आगे उठा उठा के उसमें डाल। इस प्रकार से डालने से गड़बड़ हो जाती है गुड्डा बेटा, इस प्रकार से नहीं डालना है। अब आपको आगे डालना है गुड्डा बेटा, अगले वाले में डाल दे उठा के, बस 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 हो गया, उठा ले हो गया। चल उसमें डाल दे। अब इसमें क्या, ये अपने क्या ज्यादा डाल दिया था, फिर क्या है कि एक में गौ माता खाती रहती थी, दूसरे को नहीं पाती। ये लो जी, ये हमारे आगे हैं। खाली चलो रहने दो, नाम अब क्या जीप पे आ नहीं रहा है, इसका नाम अब रहने दिया जाए। लोकेंद्र नाम है इसका, लोकेंद्र। लोकेश है, छोटे बेटा लोकेश, आजा भाई। ये देखो, ये सेवा होती है भैया। ये देखो, इतने छोटे छोटे बालकों के द्वारा सेवा की जाती है। और इतने 6-6 फुट के 8-8 फुट के बच्चे जो 18-18-20 साल के अपने घरों में दुबक कर बैठे रहते हैं, गौ सेवा के नाम से चिढ़ते हैं। ऐसे बच्चों की इस धरती पे कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा, एक ऐसी टीम खड़ी कर दी जाएगी, ये छोटे छोटे बच्चों के द्वारा ऐसा कार्य किया जाएगा कि जगत में याद किया जाएगा कि गौ सेवा क्या होती है। पर आप लोगों को गौ सेवा से क्या लेना देना भाई। देखो वीडियो देखो, मज़ा करो। जय सिया राम, जय श्री बालाजी, जय हनुमान जी की, तेजा जी महाराज की जय हो, बाबू जी महाराज की जय हो, रामदेव जी महाराज की जय हो, कांवरनाथ जी महाराज की जय हो, जय हो हिंदू समाज की जय हो, सकल गुण निधान हनुमान जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। ये देखो, ये 1.5 फुट के बालक यहाँ पर सेवा कर रहे हैं और 6-6 फुट के बालक घर पे सो रहे हैं। क्या ये आगे हमारे कैलाश भाई पूछ रहे क्या चल रहा है हमारा, हमने बता दिया इनको भैया सेवा चल रही है भैया, सेवा सेवा सेवा, जय जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखो, ये हमारे को डिम्पल बेटी बता रही है महाराज, इतना सा लेके जा रही है। चलो ये देखो, ये क्या खाली तगारी आ गई क्या, ये खाली हो गई मतलब। चलो जी, वो प्लेट पूरी खाली हो गई जी।
चलो खत्म हो गई भाई। हाँ हाँ इन्होंने इशारा कर दिया, बोलो, अन्ना जाओ खत्म हो गई है, अब अन्ना जाओ। कुछ नहीं बचा है आजा बबलू। और हमारा वीडियो भी अब खत्म होने वाला है। बस आपके सहयोग की जरूरत आजा। है। एक नया वीडियो नए अंदाज के साथ में हम आपके बताइए जरा, सामने समक्ष पेश ये करेंगे। बबलू ने अपने इसके हाथों से लिए- गौ ये देखो, माता ये की भी- सेवा की आज। ये देखो ये हमारा क्या है, इसका नाम बबलू। बबलू ने बोला मैं हाथ से बबलू डालूंगा। बेटा, चलो। बबलू बेटे ने अपने हाथ से गौ चलो माता भाई। के लिए भोजन परोसा है। इतनी शक्ति दे गौ बबलू माता का हाथ इनको भर गया है पूरा। कि भाग्य उदय हो जाए। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। है ना? अंत में हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप सभी विशेष कर्मबद्ध हमारे साथ जुड़े हुए रहें, हमारी भावनाओं को समझे। ये मात्र एक गौ सेवा का जो कार्य है इसको पूर्ण होने दीजिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी व्याख्या मत करिए, क्योंकि गौ माता के कार्य में कभी भी किसी भी प्रकार का दोषारोपण या द्वेष की भावना रखना अच्छी बात नहीं है। आप लोगों से इसी प्रकार से हम बात करते भाई कोई नहीं, बढ़ता बढ़ता हूँ, और दो आगे जो बढ़ते साफ हो जाएगी। रहेंगे। जय श्री राम, भारत माता की जय हो। भाई बीज जो जगत में कल्याण करने वाली बबलू गौ ऊपर मत चढ़ रहे, माता महेशिया, की नीचे। जय हो। गाय विश्व की माता है, पूरे विश्व की माता कहा गया है। वेदों में साफ साफ लिखा गया है, जब तक गौ माता की सेवा इस धरती पर होती रहेगी तब तक विश्व का कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि गौ माता क्या है, गौ माता की कितनी हाँ, दो शक्ति फटाफट। है। क्या गौ सब हाथ माता धो की लिया? शक्ति को पहचान कंप्लीट है मामलो? पाना हमारे लिए, आपके लिए ये सामर्थ्य का विषय नहीं है। ये बहुत बड़ा विषय है। आप कुछ नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, पर कम से कम गौ माता के लिए चिंतन तो करो भैया। चिंतन करोगे तो भी काम हो जाएगा। जय सिया राम। अंत में हम आपसे निवेदन करेंगे, जय जय सिया राम।